कुछ दिन पहले कुर्मी समाज रांची में एक बैठक की और उसमें कहा गया कि बायसी प्रथा अगर आप शामिल नहीं करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ये मुश्किल होगा, काला कानून होगा और हम इसे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ये लोग क्या है ना कि देखिए, इतिहास में यदि एक बोलता है ना कि ठप्पा मारने वाला काम महतो से सीखना होगा। अब सिद्धू कान्हू का हुल में चुनका महतो को ले आया, अब बिरसा मुंडा का आंदोलन में भी अब कोई महतो को ले आया, बोलता है यही कमांडर था। कहीं पर नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है बायसी प्रथा। ये कौन सा कहाँ पे मिला, ये लोग को पता नहीं भाई। ये महान आदमी है ना ये लोग। नया नया तो ये लोग अपना आंदोलनकारी को तो स्थापित कर ही रहा है। कोई शहीद हुआ नहीं है लेकिन बना रहा है। क्या कीजिए। कहते हैं कि वीर रघुनाथ महतो जो है वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 से भी। तो भाई हम लोग तो अंग्रेज को तो नहीं समझाए थे ना। हमने अंग्रेज के साथ तो कोई पैक्ट नहीं किया था कि महतो का नाम मत लिखो। महतो का नाम ही नहीं है कहीं पर। अब अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने का इतिहास यदि वो अंग्रेज नहीं लिखेगा तो इसमें मेरा दोष क्या है। अभी सवाल ये है कि क्या बायसी प्रथा की जो उन्होंने मांग किया है शामिल करने के लिए, पेशा कानून लागू होने का आप लोगों की राह और दिख रहा है कि मुश्किल होते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि 2029 तक टालें इसको, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह दबाव दें हम लोग और सरकार को कि आप हर हाल में आपको करना होगा, अन्यथा आपको ये परिणाम भोगना होगा। कुछ दिन पहले कुर्मी समाज रांची में एक बैठक की, मतलब उन लोगों ने भी, और पेशा को लेकर चर्चा हुआ और उसमें कहा गया कि बायसी प्रथा जो कुर्मियों का बरसों से है, अगर आप शामिल नहीं करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ये मुश्किल होगा, काला कानून होगा और हम इसे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे सड़क से लेकर सदन तक। बायसी प्रथा को किस तरीके से देखते हैं और कुर्मी समाज की इस मांग को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? ये लोग क्या है ना कि देखिए, इतिहास में यदि एक बोलता है ना कि ठप्पा मारने वाला काम महतो से सीखना होगा। अब सिद्धू कान्हू का हुल में चुनका महतो को ले आया, अब बिरसा मुंडा का आंदोलन में भी अब कोई महतो को ले आया, बोलता है यही कमांडर था, रघुनाथ महतो को नाम ले आया। तो ये लोग इस चीज़ में माहिर है, नो डाउट, इसमें दिमाग लगाता है बढ़िया। तो आप बायसी प्रथा ये लोग लाया। हम लोग रूढ़ी प्रथा का बात कर रहा है। रूढ़ी प्रथा तो संविधान में भाई 1948 में हम लोग को समाहित कर चुका था और रूढ़ी प्रथा अभी का नहीं है। मैं अभी का मनुष्य भी नहीं हूँ। आप 2011 का जजमेंट में समता, ये आपका कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि इस देश में आदिवासी ही मूल निवासी है। अब मार्कंडेय कटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा इतने पढ़े लिखे विद्वान जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग ऑर्डर दिए हैं कि इस देश में 8% आदिवासी ही मूल निवासी है। ये तो ऐसे तो नहीं लिखा है ना कि मुँह जवानी बोल दिया, किसी का इम्प्रेस हुआ। उनका कहना है कि वो इतिहास पढ़ा, आर्यों का आगमन 3000 साल आसपास का है। नहीं, तो बायसी प्रथा पर हम आते हैं। क्या बायसी प्रथा आपने पहले जिक्र नहीं सुना? कहीं पर नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है बायसी प्रथा। ये कौन सा कहाँ पे मिला, ये लोग को पता नहीं भाई। ये महान आदमी है ना, ये लोग खोज लेता है कहीं कहीं से। मतलब इतिहास गढ़ रहा आप कह रहे हैं। बस वो लोग इतिहास, नया नया इतिहास बनाते हैं और नए नए इतिहास में हम लोग को उलझा देता है। बायसी प्रथा ले आया, नया नया तो ये लोग अपना आंदोलनकारी को तो स्थापित कर ही रहा है। अपना तो कोई शहीद हुआ नहीं है लेकिन बना रहा है। क्या कीजिए। कहते हैं कि वीर रघुनाथ महतो जो है वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 से भी पहले। उन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उनका पहला है। तो भाई हम लोग तो अंग्रेज को तो नहीं समझाए थे ना। हमने अंग्रेज के साथ तो कोई पैक्ट नहीं किया था कि महतो का नाम मत लिखो। महतो का नाम ही नहीं है कहीं पर। आपको मैं बता दूं, महतो का कहीं नाम ही नहीं है। अब अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने का इतिहास यदि वो अंग्रेज नहीं लिखेगा तो इसमें मेरा दोष क्या है। आप शैलेंद्र महतो भाई, आप कहाँ कहाँ से खोज के निकाल रहे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से या लाइब्रेरी से निकाल रहे हैं कि दिल्ली का लाइब्रेरी से निकाल रहे हैं कि लंदन का लाइब्रेरी से खोज के ला रहे हैं, हम लोग को तो पता नहीं। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहीं नहीं लिखा है कि कुर्मी लोग स्वतंत्र लड़ाई में बहुत अग्रणी भूमिका में था। अभी सवाल ये है कि क्या बायसी प्रथा की जो उन्होंने मांग किया है शामिल करने के लिए, पेशा कानून लागू होने का आप लोगों की राह और दिख रहा है कि मुश्किल होने
होने का है इससे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि 2029 तक टालें इसको, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह दबाव दें हम लोग और सरकार को कि आप हर हाल में आपको करना होगा, अन्यथा आपको ये परिणाम भोगना होगा, तैयार रहें। तो हम लोग भी चुप तो नहीं बैठे हैं। ये नहीं कहे कि कोई कि अब ये लोग ठंडा पड़ गया, फूस हो गया, तो इस गलत फहमी में होंगे। हम लोग अभी लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग इसका काम निकालें, ये है बुद्धिमानी। हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं, एन के एन प्रकार हम लोग भी काम कर रहे हैं, काम होगा, लेकिन उनका कोशिश है कि ना हो, यही है।